नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन पे। दोस्तों, ये जो हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियो रहेगी ऑन उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट। इसमें हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 63 से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट से आर्टिकल रिलेटेड है वो है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 से जो है वाइस प्रेसिडेंट पे आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। और आर्टिकल 63 हमारा क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों, ये किस आर्टिकल में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो वो होगा आर्टिकल 63। तो इसके साथ साथ ही दोस्तों, जो अगला आर्टिकल आएगा वो आएगा आर्टिकल 64। तो आर्टिकल 64 में हमें बताया गया है दोस्तों कि राज्यसभा का जो उप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ वाइस प्रेसिडेंट। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्लर्क या जेओए के किसी पेपर में जो है पूछा भी गया था कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो राज्यसभा का वो कौन होता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट। और किस आर्टिकल में ऐसा बोला गया है, तो वो बोला गया है आर्टिकल 64 में। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देश भारत का सर्वोच्च नागरिक, जो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, भारत देश का जो सर्वोच्च नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। और उसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट का सबसे फर्स्ट नागरिक जो कौन होता है, तो वो होता है हमारा गवर्नर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत में उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका कंट्री से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने अपना 2 बार कार्यकाल पूर्ण किया है। और भारत के जो 12वें उपराष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद हामिद अंसारी। और इसके साथ जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री वेंकैया नायडू जी। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस स्क्रीन में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आर्टिकल 64, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वाइस प्रेसिडेंट इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और एक बात और है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो इस वक्त 4 लाख पर मंथ है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको जो है वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है, जबकि उसको जो सैलरी होती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने के नाते ही मिलती है। जो सैलरी इसकी डिसाइड की होती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के कारण ही डिसाइड की जाती है। और इसकी जो वर्तमान सैलरी है वो 4 लाख पर मंथ है। और जो कि जबकि राष्ट्रपति की जो हमारी सैलरी है वो 5 लाख पर मंथ है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, आर्टिकल 65। तो आर्टिकल 65 में दोस्तों बताया गया है कि एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट का कार्यकाल होगा वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा देखा जाएगा। इट्स मीन कि एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट के टाइम में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ही एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। और दोस्तों, अगर आपके इस मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट आपके दोस्त पूरी दोनों पोस्टें ही आपकी खाली हो, तो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पोस्ट इज़ वेकेंट। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 66 की तरफ चलते हैं अब अगला पॉइंट की तरफ हम लोग। दोस्तों, आर्टिकल 63, 64 और 65 के बाद अब आर्टिकल 66 है। इसमें जो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में जो वोट करने वाले होते हैं वो हो गए हमारे संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसमें चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों सदस्य जो है मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जबकि दोस्तों, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड ही आते हैं, उसमें नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो होते हैं हमारे उनको मौका नहीं दिया जाता प्रेसिडेंट के केस में। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों के दोनों
इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मिलके जो है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव वोटिंग करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आर्टिकल 6 के बाद दोस्तों आ गया आर्टिकल 67 जो आर्टिकल है इसमें टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इसके साथ साथ इसमें इसके लिए कुछ आपकी मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं आप में होनी ज़रूरी है। तो देखते हैं कौन कौन सी इसमें योग्यताएं या एलिजिबिलिटी है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बड़ी बार आयु पूछी जाती है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष है। इसके साथ साथ दोस्तों राज्यसभा का सदस्य की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों ये साफ साफ इसमें लिखा गया है कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, पर राज्यसभा बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। जो जो एलिजिबिलिटी राज्यसभा मेंबर बनने के लिए होती है तो वो उसके लिए पास होनी चाहिए। तो इसके बाद अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 68। तो आर्टिकल 68 में दोस्तों पहले ही जैसे कि हम लोग बता चुके हैं आपको कि वेकेंट पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी रीफिल्ड इमीडिएटली। वाइस प्रेसिडेंट की जो भी रीफिल पोस्ट वेकेंट होगी उसको जल्द से जल्द रीफिल किया जाए। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 68 में। और इसका जो मैक्सिमम टेन्योर होता है दोस्तों वो 6 मंथ होता है। 6 मंथ के अंदर हर हालत में ये पोस्ट भरनी पड़ती है। तो 68 के बाद दोस्तों चलते हैं 69 आर्टिकल की तरफ। तो 69 आर्टिकल में जो है दोस्तों ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है। तो जो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो प्रेसिडेंट द्वारा दिलवाई जाती है। तो इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 71 की तरफ चलते हैं। अब हम 71 आर्टिकल में दोस्तों दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन इलेक्शन संबंधी वाद विवाद। तो जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मतलब वाद विवाद होते हैं इलेक्शन में, उसके बारे में हमें आर्टिकल 71 में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 72 की तरफ। तो दोस्तों 72 में जो है परेड एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है। दोस्तों इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन अभी क्लर्क या जेओए के एग्ज़ाम में आया था कि ऐसा कौन सी पावर है जिसमें राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो एक अपराधी को सज़ा दी गई है उसको कम कर सकता है बिना उसका करैक्टर चेंज किए गए। मतलब उसको फांसी से जो है वो उम्र कैद नहीं कर सकता, पर अगर उसको उम्र कैद की गई है तो उसका वो टेन्योर कम कर सकता है। तो वो जो था हमारा, उसका राइट आंसर था हमारा रिमीशन में जो है आप किसी की जो अपराध की वो सीमा होती है उसको आप कम कर सकते हैं। मान लो किसी को 10 साल की सज़ा दी गई हो तो उसको आप घटा के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उसको 5 साल कर सकता है। और ऐसा किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 72 में ऐसा बताया गया है। तो चलते हैं हम दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उसको नामांकन भरने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने के लिए आपको 20 प्रपोजल और 20 कैंडिडेट्स की हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती है। तभी जो है आप मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र अपना दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में दोस्तों हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते ही वेतन मिलता है। मतलब उपराष्ट्रपति नाम का वैसे उसको उपराष्ट्रपति होने के लिए सैलरी नहीं दी जाती, जबकि उसको सैलरी जो मिलती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने के नाते ही मिलती है। तो इससे अगला पॉइंट भी दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी कभी पोस्ट खाली होगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, तब जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। और ऐसा चीफ जस्टिस हिदुल्ला ने किया भी है। जस्टिस हिदुल्ला जो है 1969 में एक बार एक्ट एज ए प्रेसिडेंट कर चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ऐसा कौन सा चीफ जस्टिस है जिसने मतलब एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया है इंडिया में, तो वो रहेंगे जस्टिस हिदुल्ला। और कब किया है इन्होंने? 1969 में। तो दोस्तों इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी रहेगी वो रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के ऊपर।
तो पहले बात तो ये है कि दोस्तों हमें यही पूछा जाता है कई बार कि जैसे संसद में पूछा जाता है कि आपके संसद में कौन कौन से पार्ट होते हैं संसद के पार्ट जो हमारे होते हैं वो होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे तीन चीज़ों को बन के हमारी संसद बनती है, उसी प्रकार से जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर से बन के बनती है। तो आर्टिकल 74 में देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। आर्टिकल 74 जो हमें बताता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों आर्टिकल 74 में हमें दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग होगी उनसे वो जो है एडवाइस लेके अपना कार्य कर सकता है। तो ये हमें किस में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो एडवाइस ले सकता है प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जो उन्होंने हेड की होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो आर्टिकल 74 में ऐसा बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आर्टिकल 75 के बारे में देखते हैं दोस्तों अब। तो इसमें जो बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन सब की जो रिक्रूटमेंट होगी वो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी हमारे जो मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा, और एडवाइस किसकी लेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की। तो दोस्तों ये कुछ हमारे शॉर्ट वीडियो थी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसके साथ साथ हमें और भी जैसे जॉब्स अपडेट और क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे, हम लोग आपको हिम इंडिया एजुकेशन पेज यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और शेयर करते रहें ताकि जितने भी कैंडिडेट्स इस वक्त कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे उनको इस वीडियो से हमारी मदद मिल पाए। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो जारी किया था अपना एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें से भी देखिए कुछ क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में पूछे गए थे। तो होपफुल ये वीडियो भी हमें आपको आने वाले टाइम में पेपर में हेल्प करे। प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।